हेलो स्टूडेंट, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का नवा वीडियो है। इसमें हमने आपको एक सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिया है जो कैश बुक बैलेंस पर बेस है और हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैलेंस एज पर कैश बुक आपका 1 लाख दिया हुआ है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड 25,000। बैंक इंटरेस्ट 5,000। बैंक चार्जेस 15,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 5,000। डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड ₹8,000। अब इसका सबसे पहले हम आपको जो हमारा मेथड है उसके अनुसार हम मार्क डायग्राम बना देते हैं या मार्क प्लस माइनस का निकाल लेते हैं, फिर सवाल लगा लेंगे। तो पॉइंट नंबर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेकंड पॉइंट पर आइए। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ से हम लोगों को ये डायग्राम बनाना है कि क्या कौन सी इंटी प्लस होगी, कौन सी माइनस होगी, फिर उसको उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे। तो जब आप चेक इशू करते हैं कैश बुक माइनस हो जाती है, पासबुक बढ़ गई। अब किसके अनुसार क्वेश्चन लगा रहे हैं, कैश बुक, तो कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब ये आपका सेकंड पॉइंट चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड, पॉइंट नंबर थर्ड, कैश बुक पासबुक, आपने पैसा डिपॉजिट किया है तो सबसे पहले कैश बुक को बढ़ा लें। कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम हो गई, कैश बुक के अनुसार क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे। तो ये एंट्री आपकी माइनस में हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 आपका बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट आपका बैंक ने आपका पासबुक बढ़ा दिया है, पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक कम हो गई, तो कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये भी एंट्री आपकी प्लस हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, कैश बुक पासबुक आपका डायग्राम बना हुआ है। यहाँ लिखा बैंक चार्जेज। जब आप कोई बैंक से काम करवाते हैं तो बैंक आपका वहाँ माइनस कर देता है। पासबुक कम हो गई, कैश बुक आपकी बढ़ गई, तो कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। मतलब ये एंट्री माइनस हो जाएगी। इन 6 पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कैश बुक पासबुक। अब चूंकि बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक आपका पासबुक से पैसा कम कर देगा। पासबुक कम हो गई, कैश बुक बढ़ गई, किसके अनुसार लगा रहे हैं, कैश बुक में, तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये भी माइनस में हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक। आप डायरेक्ट पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये कैश बुक है, पासबुक आपने डायरेक्ट पासबुक में पैसा जमा कर दिया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम हो गई, कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हमने आपको एक सिंपल तरीका ये बता दिया, जो हमने मेथड्स आपको बताया है कि BRS कैसे जल्दी लगाया जाए या कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन का जो आपका फॉर्मेट दिया उसके अनुसार हम क्वेश्चन को लगाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट हो लिख दीजिए, हमने डैश डैश कर दिया। बैलेंस एज पर कैश बुक पहला पॉइंट था आपका 1 लाख, उस कॉलम में दिखा दिया। अब लिखा है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपको मालूम है सेकंड पॉइंट आपका ये एंट्री प्लस होनी थी, तो यहाँ प्लस कर लेंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000 प्लस में चला जाएगा। इसके बाद चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड, पॉइंट नंबर थर्ड, ये एंट्री माइनस होनी है, तो यहाँ देखिए हमने चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड 25,000 माइनस कर दिया। फिर आपका बैंक इंटरेस्ट आपका फोर्थ पॉइंट में देखिए आपका ये प्लस हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट आपका 5,000 प्लस कर लिया हमने। बैंक चार्जेज पॉइंट नंबर 5 आपका माइनस हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेज आपका 15,000 माइनस हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम 6 पॉइंट पेड बाय बैंक, ये भी आपका माइनस हुआ था, तो हमने यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 5,000 माइनस कर दिया। इसके बाद डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, लास्ट पॉइंट, पासबुक बढ़ गई थी तो कैश बुक को बढ़ा लिया, तो डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक ये आपका 8,000 प्लस हो जाएगा। अब 20,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, ये इसका टोटल 33,000 आ जाएगा। और उसके बाद माइनस वाले आइटम चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 25,000 था, बैंक चार्जेज आपके 15,000 थे, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 5 था, तो 25 प्लस 15 40 प्लस 5 45 हो गया। अब 1,33,000 से जब 45 घटाएंगे तो 88,000 आएगा। यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक।